अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम की फरमाइश पर इंशाअल्लाह हमने एक वीडियो बनाता हूँ बोल के बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह आज GPSTR और तुम्हारा सीटेट इसके दोनों के बारे में तफसीलन बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जैसे आप TET पास कर चुके हैं वैसे लोगों को GPSTR की तैयारी शुरू करना है, क्योंकि एक बड़ा मजमून है, बड़ा ह्यूज सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट पर भी रहता, तकरीबन 400 मार्क्स पर रहता मुश्तमिल है। तो हम एक फ़र्स्ट एक PDF बनी जो 150 मार्क्स के ऊपर है। 150 मार्क्स 150 मिनट का टाइम रहता है, आप लोगों को मालूम भी है। इंशाअल्लाह आगे मैं बताता हूँ ये क्या है बोले तो इसमें तकरीबन पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल रहते हैं। ये पेपर को आपको इतने लेना उतने मार्क्स लेना ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपको स्कोर करने के लिए, आपको रैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर करने के लिए ये है ना, ये फर्स्ट पेपर काम आता आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको जनरल नॉलेज है, रीजनिंग रहता, लॉजिकल मैथ्स रहता, ये सब 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 रहता। तकरीबन हर फील्ड में उठाया है इन्हें आप लोगों को। आप ये काम करें, सबसे पहले आज से ही, अब से ही एक 200 पेज की कापी ले लें और जैसे जैसे मैं बताता जाता हूँ आपको उस पर एक एक मुख्तसर से नोट्स लिख लें, ताकि आगे आने वाले इम्तिहान में आप लोगों को कामयाबी अता हो। आप लोग तकरीबन मेरी बातों पर, जो लोग यहाँ पर हमारे इसे आए थे, ऑफलाइन क्लासेस में आए थे, मैंने पहले ही हिदायत कर चुका हूँ कि मेरे वीडियो, कौन सा भी वीडियो मेरा अब तक का सर्च करो, तकरीबन वो रिज़ल्ट के एक छोड़कर बाकी के पूरे वीडियो हमारे इस पर हैं। एक वीडियो में 1 मार्क्स मैं देता हूँ कर बोल के चैलेंज किया हूँ। उसी चैलेंज के तहत तक इंशाअल्लाह हमने जो ऑफलाइन में ऑनलाइन में जो ये करे थे उसके तहत हम किए हैं। अल्लाह का करम है। बहुत से बच्चे जो हमारे पास 55 नियर अबाउट 55 बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में आए थे, उसमें 40 बच्चे पास हुए हैं। अल्लाह का करम है, 40 बच्चे पास हुए हैं। जो हल्के में लिए 1 वीक आए, 1 वीक आए नहीं, 1 हफ्ता आए, 1 हफ्ता आए नहीं, बाद में 1 पीरियड बैठे, दूसरे पीरियड बैठे नहीं, ऐसे बच्चे तकरीबन लास्ट की कर ली पाप। मैं उनके ऊपर गिला नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को मेरी तरगीब देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे क्लासेस में क्या है, यूट्यूब में आराम से बोल सकते हैं। हमारा यहाँ टाइम का एक मुख्तस एक टाइम रहता, 30 मिनट की, 35 मिनट की, 40 मिनट की टाइम होता रहता हमारे पास। वहाँ ऑफलाइन में क्या है, सारा दिन हमें बैठ कर बोल सकते हैं और आपके सवालात के ऊपर हम जवाब दे सकते हैं। कौन से बच्चे को, 40 बच्चों को ये वन साइड हो जाता, चुप मेरा सुनना पड़ता तुम्हें, और तुम्हारा सवाल क्या भी रईस कर सकते नहीं ऐसे सूरत में। खैर, जो बच्चे सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी कारामद है, क्योंकि इसमें जो पेडागॉजी उसमें भी आती, उसमें भी आती, लैंग्वेज में भी आती। मैं जो सीटेट का पेपर कैसा रहता कर को पहले बोल डाली हूँ मैं तुम ना। लैंग्वेज को 30 मार्क्स रहता, चाहे उर्दू हो, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो। फर्स्ट लैंग्वेज जो लेते हैं उसे 30 मार्क्स रहता। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेना, इंग्लिश या हिंदी कंपलसरी लेना है, उसमें से 30 मार्क्स 30 रहता। उसके बाद पेडागॉजी 30 मार्क्स रहता। बाद में साइंस मैथ्स BSc BEd वाले साइंस मैथ्स वाले को 60 मार्क्स का रहता। सोशल वाले को 60 मार्क्स का रहता। जोग्राफ़ी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पूरा भी वो उस पैटर्न दे डाली मैं ऑलरेडी, उसके ऊपर बहस नहीं करना चाहता मैं। तो अब यहाँ पर आप लोग पेडागॉजी यहाँ भी सेम आती, वहाँ भी सेम आती, एक ही चेक पेडागॉजी। जैसा हिस्ट्री एक रहती दुनिया की, वैसा पेडागॉजी भी एक ही 600 पूरे दुनिया के वास्ते एक ही चेक पेडागॉजी है। सो अब यहाँ पर बुनियादी ज़रूरतें पेश आती हैं। जैसा कि लैंग्वेज में हमें ये करते हैं तो हम LSRW आती हैं लैंग्वेज पर। मैथमेटिक्स में जब जाते हैं हमें जमा, ज़रब, तफरीक, तकसीम, ये बुनियादी सलाहियतें हैं, इस पर ही सवाल होते हैं ज़्यादा पेडागॉजी में। और जैसा साइंस को जाते हैं हमें हवा, पानी, ग़िज़ा, हमारा कल्चर, रहने का, US में ये सब आ जाती हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब भी डीप में जाना पड़ता है।
और वो सीडीपी की तैयारी, इसे जो सीटेट की तैयारी है उसे भी कारामत आती, इससे भी कारामत आती। ये तीनों को मिलाकर एक हमने एक पेपर का एक पैटर्न बनाया है। और सबसे पहले मैं ये पैटर्न लेता हूँ इसका, जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, समरी ऑफ सब्जेक्ट्स एज मार्क्स एज पर PDF कर बोल को एक ये दिया है कि एग्ज़ाम का टाइप कैसा रहता कर को GPSTRE का। ये 6 to 8 वालों के लिए है। 6 to 8 यहाँ पर उर्दू मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम का टच कर लियो आप, उर्दू मीडियम का लिखना हो तो वो ये कर ले रहते हैं तुम्हें। अब इसे क्या है, 6 to 8 इंग्लिश मीडियम में मैक्सिमम मार्क्स कहते रहती हैं 150 रहती। एग्ज़ाम ड्यूरेशन कितना रहता, 2.5 घंटे रहता। मतलब यहाँ पर 150 मार्क्स को 2.5 घंटे टाइम, 1 मिनट 1 सवाल के लिए, जैसा हमें टेट में इस्तेमाल करें वैसा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन से रहते हैं, सब्जेक्ट्स इंक्लूड इन द एग्ज़ाम, कौन से सब्जेक्ट रहते हैं हमें। दिस एग्ज़ाम कंटेन द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज मेथड इन PDF। ये एग्ज़ाम में इतने सब्जेक्ट रहते हैं, गड़बड़ कोई नहीं कर रहा रहती हैं। मैं 2 एग्ज़ाम देख चुका हूँ, 2 एग्ज़ाम के पेपर भी। इसमें सबसे पहले रहता है जनरल नॉलेज, जनरल कन्नड़ा। जनरल कन्नड़ा में कैसा आता वो मिसाल आगे देता हूँ मैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश आता, जनरल नॉलेज आता, एजुकेशनल साइकोलॉजी आता। बाद में नंबर 5 पर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी। अब यहाँ पर 10-10 या 12-12, 15-15 मार्क्स तक भी उन्हें ये करे रहता। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का ये है, उसमें पैटर्न है। अब यहाँ क्या क्या जनरल कन्नड़ा में क्या रहती हैं, MCQ रहती हैं। आगे कैसा है MCQ, एक मिसाल देते जाता हूँ मैं आगे, एक मिसाल है। उसके बाद जनरल इंग्लिश, ये भी MCQ, कॉम्प्रहेंशन एंड प्लस ग्रामर। कॉम्प्रहेंशन पर भी सवाल रहते हैं, ग्रामर में भी सवाल रहते हैं। अब बाद में जनरल नॉलेज MCQ, जनरल नॉलेज की भी MCQ रहती है। जैसे जनरल कन्नड़ा रहती हैं, जो हालिया चल रही, फॉर एग्ज़ाम्पल कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे सवाल ऐसे ज़्यादा है। एक जो से क्या बोलते हैं, तो हालिया जो चल रही हैं निज़ाम पर, उनके ऊपर। बाद में एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी भी MCQ रहती हैं। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, इसीलिए मैं कहा था इसमें पेडागॉजी भी आता शिकर बुलबुल को। ये कैसे आती हैं, दर्स व तदरीस में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें और बुनियादी सलाहियतें, और जो हमें ये रहती हैं वो बीमारियों का, वो ये सब पूरे जो पेडागॉजी है उस पर सवाल रहती हैं, MCQ रहती हैं भी। बाद में हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन भी बोलते हैं, वैल्यू एजुकेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, इस पर भी सवाल हैं, ये भी MCQ रहती हैं। कंप्यूटर एंड लिटरेसी, इस पर भी सवाल रहते हैं। टोटल मार्क्स कितने रहते हैं, तो हमारे पास 150 नंबर MCQ की रहती हैं। 150 मिनट टाइम रहता हमारे पास। तो सबसे पहले कन्नड़ा कैसा रहता, एक एग्जाम्पल, किसी का एग्जाम्पल लूँ मैं, इंशाल्लाह वो पूरा पेपर भी हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक ये जो पैटर्न दे रहा हूँ, पैटर्न के तहत मैं जा रहा हूँ। जनरल कन्नड़ा कैसा रहता, एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्वेश्चन, ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲು ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವುದು, ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲು ಕಾದಂಬರಿ ಯಾವುದು। तो उत्तर यहाँ पर उत्तर ಮೊದಲು गुरु बिरिಯವರ कादम्बरी इंदिराबाई, ऐसे सवाल आते हैं। एग्जाम्पल 2 भी है, प्रश्न यथार्थ पदद समानार्थक पद ಯಾವುದು करबल को पूछ रहा, ऐसे सवाल आते हैं। प्रॉपेबली ग्रामर पूछ रहता, वो ज़रा छोटा सिंपली कन्नड़ा रहता, उतना का हेवी रहता नहीं, आराम से तुम्हें क्लियर कर सकते हैं। और इससे क्या मार्क्स नहीं है, तुम्हें जितना पढ़ती हैं उतना फ़ायदा है। यहाँ पर जितना आपको नॉलेज मालूमात है, जनरल नॉलेज है, उतना ज़्यादा फ़ायदा होता। उसके बाद दूसरा है जनरल इंग्लिश। एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, ये वोकैबुलरी पर लिया उन्हें। फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉय वॉज वेरी, ही डैश, ही हेल्प्ड एवरी वन, आंसर काइंड। तो यहाँ पर ऐसे ही सवाल। उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल है, ग्रामर पर है, चूज़ करेक्ट प्लूरल, फॉर एग्जाम्पल बेबी, बेबीज़, ऐसे सवाल रहते हैं इंग्लिश में। कन्नड़ा में भी जनरल सवाल रहते हैं, जनरल जवाब भी जनरल रहते हैं। बाद में इंग्लिश में भी सेम एज इट इज़ रहता, ग्रामर पर ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। बाद में है ना, थर्ड है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज क्या है, फॉर एक एग्जांपल दूँ मैं यहाँ, हु इज़ द नोन एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है कर बोल को पूछ रहा। जवाब है BR अम्बेडकर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा समंदर कौन सा पूछ रहा कर बोल को, पैसिफिक ओशियन। ऐसे सवाल रहते हैं, तकरीबन ऐसे रहते हैं। बाद में सर तुम्हें सवाल बोले थे, वो सवाल ही नहीं, ऐसा नहीं। यह सवाल जनरल नॉलेज पर कैसा तो भी सवाल पूछ सकता उन्हें, कौन सी तो क्लास का पूछता, कौन सी तो भी इसका पूछता, मगर सवाल पूछा जाता कंपलसरी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक अब हमारा चौथा यह है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एग्जाम्पल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लियूँ मैं यहाँ। हु प्रपोज्ड द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिपरेशन, इनक्यूबुलेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ग्राइम वेल्स, PDF 109, क्वेश्चन नंबर 109 का है। बाद में इसी तरह से एक और एग्जांपल दूँ, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो मैं बोला जो डिसेबिलिटीज़ हैं, CWSN बच्चों के लर्निंग के वजह लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ रहती ना, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ऐसे क्या है, इस पर भी एक सवाल रहता। लर्निंग डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन शो डिफ़िकल्टी इन एकेडमिक टास्क इवन विथ ए नॉर्मल IQ के बारे में भी सवाल है यहाँ। नॉर्मल IQ क्या है, PDF 110 है, 110 नॉर्मल IQ। ये इसका फार्मूला अभी हमारे ऑलरेडी हमें पिछले के वीडियो में बता चुके हैं, और इंशाअल्लाह कल की वीडियो से हमें एक एक ही चैप्टर उठा को उसके तहत हम डिस्कस करते जाते हैं, ताकि GPSTR वालों को भी फ़ायदा हो और CTET वालों को भी फ़ायदा हो। इसीलिए मैं कहा कि आप लोग एक 200 पेज की नोटबुक लें, और क्यों याद कर लेने को आसान, जब इंसान बच्चा लिख कर पढ़ता है तो आसानी से याद हो जाता उसे। बाद में खाली सुन लिए, ये कान से सुने ये कान से छोड़े, मतलब एक 8 दिन में की 10 दिन में की। पेडागॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कितना जल्दी याद होता उतना जल्दी भूले जाता। इसके वास्ते तुम एक काम करो, आराम से एक बुक लो, मोबाइल को ये पॉज कर ले को जो सवाल नहीं मालूम हुआ उसे बार बार रिपीट करो, सुनो, और नोट्स बनाने की कोशिश करो। और मैं इंशाअल्लाह कल से हमें एक चैप्टर उठाते हैं, एक चैप्टर के ऊपर एक 15-15, 20-20 सवाल मैक्सिमम हुए 70 सवाल ये करते रहते हैं। कहते हैं 30 से 35 पॉइंट पर ही पूरी पेडागॉजी हो जाती। आप दोनों को भी फ़ायदा होता, एक CTET को होता, एक इसे होता। उसके बाद यहाँ पर है उसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, नशोनुमा और जो डेवलपमेंट है उसी के ऊपर सवाल जो होते हैं। इसमें एक एग्जांपल, एक सवाल यूँ, विच डोमेन डील्स विथ एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, अफेक्टिव डोमेन। तो इसी तरह के सवाल होते हैं। बाद में ये चाइल्ड हु इज़ रिजर्व्ड एंड अनसोशिएबल इज़ इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, इंट्रोवर्टेड में ये जवाब है इसका। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन में कैसे सवाल रहते हैं, हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन। एग्जांपल, एक एग्जांपल है, ये कॉमनशिएबल डिसीज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज़, जो मच्छरों से जो बीमारी आती है वो मलेरिया कहलाती है, उसका जवाब मलेरिया है। ऐसा हेल्थ एजुकेशन पर है। बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स कर बोल को पूछ रहा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन्स प्लस फैट्स प्लस विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, ये जवाब है इसका। इसी तरह से कंप्यूटर लिटरेसी में कैसे सवाल आते हैं, तो एक एग्जांपल, एक MS वर्ड फाइल एक्सटेंशन, MS वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या कहते हो, DOC। बाद में एग्जांपल C कंट्रोल प्लस F5 इज़ यूज्ड फॉर करको, उसे जवाब है रिफ्रेश, रीलोड, कमांड। एज पर ये इसके तहत हैं। तो यहाँ पर ऐसे सवालात का 150 नंबर पर सवालात हैं। उसका इंशाअल्लाह हम कल या परसों ये जो पूरा इसका है एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स के तहत हमें कल से हमें ये शुरू करते हैं, एक एक कन्नड़ा जो है एक आसान कन्नड़ा है। इंशाअल्लाह मैं एक कन्नड़ा पंडित को बुलाकर ही या उसी के पास जाकर एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ आसान कन्नड़ा के लिए। ग्रामर कैसा बनाते हैं, कैसा ये करते हैं करबल को, या हो सका तो हमारे घर में भी यहीं कन्नड़ा
वाले उनके हाथ से मैं एक वीडियो बना कर अपलोड कराता हूँ। तो सबसे पहले मेरी एक अदबन गुजारिश है, मेरी आवाज़ तकरीबन बहुत से बच्चे सुने और अल्लाह का करम तकरीबन पास भी हो गए। ऐसे पास हुए सो बच्चों को मैं एक मेरी कौम के वास्ते मैं एक काम कर रहा हूँ। आप लोगों का एक अखलाक़ी फ़र्ज़ बनता है कि मेरी आवाज़ को कर्नाटक के हर घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पहुँचाएँ, ताकि जो ये सीरीज़ चल रही ये जो मेंटल एबिलिटी वो ये सब जो है ना वो लॉजिकल मैथ्स है वो सभी उसमें जब जैसा तो आप देखती हैं उससे क्या होता है तो हर एक एग्ज़ाम को तुम्हें चाहे पीडीओ एग्ज़ाम हो, क्लरिकल एग्ज़ाम हो, विलेज अकाउंटेंट एग्ज़ाम हो, गार्ड है, फॉरेस्टर है, ऐसे तमाम एग्ज़ाम्स को ख़ास कर को ये बहुत बड़ा हेल्प होता। और जो ये है क्या बोला मैं फर्स्ट जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज में है नहीं हर टाइप के सवाल पूछे रहती हैं, हर टाइप का जवाब भी रहता, हो सकता वो हर बच्चे को भी फ़ायदा होता। और ख़ास कर को जो ये वैल्यू एजुकेशन और चाइल्ड पेडागॉजी है ना ये है ना हर सब्जेक्ट में भी हर इसे भी पूछता, इसके बारे में डीप में मालूमात होनी चाहिए आप लोगों को। कौन सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को गए तो ये 3 चीज़ें रहती हैं, एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, हेल्थ एंड वैल्यू एजुकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी, ये और जनरल नॉलेज। ये अत्ते क्या है हर एग्ज़ाम में भी आप लोगों को पूछा जाने वाले सवाल आते हैं, वैसे सवाल आती चाहे मैं फ्रेम को इंशाल्लाह ये करने की कोशिश करते हैं। और पुराने पेपर 2014 से एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका लिया तो LSRW का लिया तो पुराने 2014 से कितने पेपर में कैसे टाइप में सवाल पूछा वो टाइप का सवाल पूरा भी फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको सीटेट में और ये जो GPSTR इसमें दोनों को फ़ायदा हो सके। अलबत्ता मेरी आपसे अदबन गुजारिश है जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको मेरा पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि हमारे पास उतनी बड़ी जो ये है मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है उसके तहत हमें आप लोगों तक पहुंच नहीं सकते। क्यों बोले तो आज जाना तो ये तो या तो मीडिया की ज़रूरत है या तो पेपर के ऐड देने की ज़रूरत है। उतने बड़े साहूकार हमें ऐड दे को ये कर को ये कराने को वास्ते हमारी जैसा मैं एक कौम की खिदमत मैं कर रहा हूँ, तुम्हें लोग भी एक कौम की खिदमत करो। तुम्हारे दोस्त अहबाब को, तुम्हारे बगल में जो बच्चे हैं या तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के भाई हैं बहना हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वास्ते तैयार कर रही हैं, मेरे वीडियो को देखने बोलो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाअल्लाह ये आप लोग भी दुआ के मुस्ताहिक होंगे। अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ से मुझे ये गुज़िश्ता साल हज पर भी जाकर आ चुका हूँ। ऐसी दुआएं आप भी और भी देते रहें, ताकि इस दुआ का असर मेरे ख़ानदान में, मेरे बीवी के तरफ के ख़ानदान में जितने भी लोग मरहूम हैं उनको इसाले सवाब पहुँच सके। दुआ करें, मैं आपको दुआ करता हूँ। और हर दिन मैं एक PDF भेजने की कोशिश करता हूँ। जैसा मैं अदबन कह चुका हूँ, एक 200 पेज की बुक लें और 200 पेज की बुक में नोट्स लिखें ताकि आइन वक्त पर याद कर सकें। बस जज़ाकल्लाहु खैरा, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।